वेलकम टू इजी साइंस। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। उसके एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल? मतलब ब्लैक शिप की बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे वूल होता है, जहां से हमें वूल मिलता है? तो शिप के फर से मिलता है, फर से या हेयर से वूल मिलता है। तो आंसर इसका हो जाएगा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और हेयर ऑफ ब्लैक शिप। फ्लीस को हम फर भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है बी पार्ट है व्हाट इज मेंट बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्प। मतलब व्हाइट फ्लीस क्या है, लैम्प का क्या चीज है? तो व्हाइट फ्लीस जो है वो फर होता है। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे व्हाइट फ्लीस ऑफ लैम्प इज द व्हाइट फर ऑफ द लैम्प। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द सिल्क वर्म इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं ए अ कैटरपिलर, बी अ लार्वा। तो जो सिल्क मॉथ का लार्वा होता है उसे ही हम कैटरपिलर भी कहते हैं और उसे ही हम सिल्क वर्म भी कहते हैं। यानी कि सिल्क वर्म में कैटरपिलर भी है, लार्वा भी है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो हम थर्ड वाले पे टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल? इनमें से ये 4 एनिमल के नेम दिए हुए, इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिससे हमें वूल नहीं मिलता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है याक, सेकंड इज कैमल, थर्ड इज गोट एंड फोर्थ इज वूली डॉग। तो हमने जैसे चैप्टर में डिस्कस किया था कि याक तो मेन है, याक से तो मिलता ही है, कैमल से भी मिलता है वूल हमें, और गोट से भी वूल का फाइबर मिलता है। तो इसमें रॉन्ग जो हो जाएगा, जो आंसर होगा वो होगा वूली डॉग। वूली डॉग से हमें नहीं मिलता है वूल, तो हम इस पे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स? नंबर 1 रेयरिंग, नंबर 2 इज शेयरिंग एंड नंबर 3 इज सेरीकल्चर। इन 3 टर्म्स को हमें डिफाइन करना है कि ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले रेयरिंग को देख लेते हैं। रेयरिंग का मतलब होता है ऐसे एनिमल को पालना, उनका ध्यान रखना, उनकी टेक केयर करना, जिससे हमें कुछ यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है। जैसे शीप को पालते हैं जिससे हमें वूल मिलता है। सिल्क मॉथ की रेयरिंग होती है, उनको हम पालते हैं जिससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है। ऐसे ही मिल्क देने वाले बहुत सारे एनिमल हैं, एग देने वाले, मीट देने वाले, ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जिनकी रेयरिंग होती है, जिनको पाला जाता है और वो बदले में हमें यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन लिखेंगे, रेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ यूजफुल एनिमल। ये एनिमल यूजफुल एनिमल होते हैं लाइक शीप, गोट, याक एक्सेट्रा। And these animals produces many useful products for human beings. अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर वो प्रोसेस होती है जिसमें हम सिल्क मॉथ की रेयरिंग करते हैं, जिसमें हम सिल्क मॉथ को पालते हैं और फिर बदले में हमें वो सिल्क का फाइबर देते हैं, उनसे हमें सिल्क के फाइबर मिलते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेरीकल्चर। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम इज नोन एज सेरीकल्चर। शेयरिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? शेयरिंग वो प्रोसेस होती है जब शीप के हेयर्स बहुत ही लंबे ग्रो हो जाते हैं समर में, और उन हेयर्स की जब उनको रिमूव किया जाता है शेवर से धीरे धीरे, तो वो रिमूव करने के साथ साथ क्या होता है, जो ऊपर वाली स्किन होती है, जो बहुत ही पतली स्किन हेयर के साथ लगी होती है, वो भी रिमूव हो जाती है। तो इस प्रोसेस को ही शेयरिंग कहते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, शेयरिंग इज द प्रोसेस इन विच द फ्लीस ऑफ द शिप are removing along with thin layer of skin. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps? Now, question number 5. Given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps at them? जब वूल की प्रोसेस होती है फाइबर से लेकर के फैब्रिक तक बनने की, तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं? शेयरिंग होता है और इसके बाद नेक्स्ट आता है स्काउरिंग। क्योंकि शेयरिंग में क्या होता है, रिमूव हो जाता है हेयर, जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और स्काउरिंग में क्या होता है, इसकी क्लीनिंग होती है, वॉशिंग होती है। उसके बाद आता है सॉर्टिंग, जिसमें सेपरेट करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप आता है उसके बाद बर वाला आता है, जिसमें क्लीनिंग होती है बर की। तो यहाँ पे लिख देंगे क्लीनिंग ऑफ बर, एंड उसके बाद डाई होती है। तो यहाँ पे या तो आप लिख दो डाइंग लिख सकते हैं या फिर डाइंग ऑफ फाइबर। ठीक है, तो डाइंग ऑफ फाइबर ये नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा।
उसके बाद लास्ट में आता है मेकिंग ऑफ यार्न। लास्ट में उसकी बुनाई होती है, विविंग होती है, जिससे कि यार्न बनते हैं, तो लिखेंगे मेकिंग ऑफ यार्न। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।